हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू हॉरर स्टोरी टाइम। एंड आज का जो हॉरर इंसिडेंट है हमारे साथ सुमन ने शेयर करा है। सुमन दिल्ली की रहने वाली है, दिल्ली में अपनी फैमिली के साथ रहती है। एंड सुमन की फैमिली में सुमन के मम्मी पापा और सुमन, ये 3 मेंबर्स हैं। सुमन की पढ़ाई ख़त्म हो जाती है एंड सुमन के मम्मी पापा उसके लिए लड़का ढूंढना शुरू कर देते हैं। और लकीली उनको एक लड़का मिल जाता है जो दिल्ली का ही रहने वाला होता है, वेल सेटल्ड होता है, अच्छे परिवार से बिलोंग करता है। तो जो लड़का होता है उसका नाम आशीष होता है। आशीष को भी सुमन बहुत पसंद आती है और सुमन को आशीष बहुत पसंद आ जाता है। तो इनके परिवार एक डेट निकालते हैं शादी के लिए और शादी करा देते हैं। सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाता है और जो सुमन थी अब वो आशीष के घर पर चले जाती है। कुछ दिन बीतने के बाद आशीष और सुमन एक चीज़ डिसाइड करते हैं कि हम कहीं घूमने चलते हैं एंड कुछ टाइम हम बाहर लगा कर आएंगे। हमारा जो ये ट्रिप रहेगा 5 से 7 दिन का रहेगा। और ये एक प्लेस डिसाइड करते हैं जहाँ इनके साथ एक ऐसी चीज़ होती है जिसने पूरी लाइफ के लिए इनके इस मन में, इनके दिमाग में एक ट्रॉमा डाल दिया। ये लोकेशन डिसाइड करते हैं कुल्लू मनाली। और कुल्लू मनाली का जब ये ट्रिप प्लान करते हैं, ये 5 से 7 दिन का ट्रिप प्लान करते हैं, एक बस बुक करते हैं और ये दोनों चले जाते हैं। अब ये कुल्लू मनाली में पहुँचते सर्दियों का टाइम होता है, कोहरे वाली ठंड होती है। और कुल्लू मनाली वैसे ही बहुत ठंडा इलाका है हिमाचल का। और यहाँ एक प्यारा सा होटल लेते हैं, वहाँ रहते हैं और नवी नवी जगह एक्सप्लोर करना शुरू कर देते हैं। डे 1 बीतता है, ये जहाँ बर्फ़ गिरी होती है वहाँ जाते हैं, नवी नवी वहाँ की जो लोकेशंस होते हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं। वहाँ नदी है, एक रिवर जाती है, वहाँ जाते हैं। तो फर्स्ट डे बहुत कुछ एक्सप्लोर करते हैं। सेकंड डे ये ओल्ड कैफ़ेज़ जाते हैं जो बहुत पुराने पुराने कैफ़ेज़ होते हैं और जितनी भी हेरिटेज वाली जगहें थी उन जगहों को ये कवर करते हैं। थर्ड डे भी निकल जाता है, 4th डे भी निकल जाता है। जिस होटल में ये रुके होते हैं वहाँ ये बोन फायर करते हैं, रात को लोगों के साथ बैठते हैं। अब जब सब लोग बैठे होते हैं तो वो पहाड़ों की बातें कर रहे हैं। पहाड़ों में हॉरर स्टोरीज ना हो ऐसा हो नहीं सकता, कोई ना कोई हॉरर स्टोरीज बता रहा है। और उसमें वो कोई इंसिडेंट बता रहा है जिसमें बोल रहा है कि पहाड़ों में कभी भी तुम जाओ तो अगर तुम्हें कोई पीछे से पुकारे तो तुम्हें कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखना होता है। तो वो बहुत डिफरेंट स्टोरीज भी सुनते हैं। तो उनका ये पूरा ट्रिप बहुत प्यारा जा रहा होता है। अब ऐसे 5 दिन बीत जाते हैं, 6 दिन बीत जाते हैं और आखिरी दिन आ जाता है जिस दिन इन्होंने अपने घर वापस जाना होता है। और अब ये बसेस चेक करते हैं, ऑनलाइन चेक करते हैं, इनको कोई बस नहीं मिलती। सुबह की टाइम की नहीं होती, दोपहर के टाइम की नहीं होती, इवनिंग में नहीं मिलती, नाइट में इनको एक बस मिलती है 10 बजे की। बाकी सारी की सारी जो बसेस थी वो सारी की सारी फुल थी। तो इनको एक ही बस मिलती है, वो भी 10 बजे की। अब 10 बजे का समय पहाड़ों में सर्दियों में ऐसा समय होता है जिस समय लोग बाहर ट्रैवल नहीं कर रहे होते, गाड़ियाँ चलनी बंद हो जाती है, मार्केट बंद हो जाती हैं, लोग अपने घरों में सो जाते हैं, लाइट्स ऑफ कर देते हैं। तो ये पहले बड़ा सोचते हैं कि यार हम 10 बजे वाली बस पिक करें या ना करें, बट इनके पास कोई और चारा नहीं होता। तो ये उस बस का इंतज़ार करते हैं और रात को चले जाते हैं बस स्टैंड से थोड़ी सी आगे जहाँ से बस ने गुजर कर जाना था, वहाँ वेट कर रहे होते हैं बस का। अब एक बस आती है जो इन्होंने बुक करी होती है। अब बस जैसी आती है ये बस के ऊपर चढ़ते हैं और देखते हैं कि कंडक्टर जो सामने खड़ा था वो बहुत डरा हुआ होता है, उसके चेहरे पे एक अलग ही डर दिख रहा होता है। ये पीछे मुड़कर देखते हैं, बस में कुछ 4 से 5 लोग बैठे होते हैं और वो भी बहुत डरे हुए बैठे हुए। अब जो सुमन थी और आशीष था, इन दोनों को ना थोड़ा वियर्ड सा फील होता है कि ये सब इतने डरे डरे बैठे हुए हैं और पूरी सड़क भी सुनसान थी, ये वहाँ वेट कर रहे थे, वैसे ही डर चुके थे, पहाड़ी इलाका था। तो ये बस में बैठ जाते हैं, फ्रंट वाली सीट पे बैठ जाते हैं। अब ये ड्राइवर से पूछ ही लेते हैं, कंडक्टर जो बगल में खड़ा होता है, कि ये सारे के सारे इतना ऐसे क्यों बैठे हैं, अजीब तरीके से डर कर क्यों बैठे हुए हैं। तो कंडक्टर बात टाल देता है। कंडक्टर बोलता है सर्दियों का टाइम चल रहा है, इतनी ठंड हो रही है, कोई किसी से क्या ही बात करेगा, अपनी अपनी सीट पे चुपचाप बैठे हुए हैं और यहाँ रात को ट्रैवलिंग लोग कम ही करते हैं, तो ये बस अक्सर ऐसे खाली जाती है। तो वो भी कहते हैं ठीक है। और वो भी अब सफ़र चल रहा है, बस आगे को चल रही है। कुछ देर चलने के बाद बस एक ना टर्न लेती है और एकदम से ना कंडक्टर आता है पीछे और सारी खिड़कियों की जो पर्दे होते हैं, विंडोज़ में जो कर्टेन लगे होते हैं, उनको ना गिरा देता है सारी विंडोज़ के। अब ये एकदम से डर जाते हैं कि उसने सडनली करा एकदम से जाकर और अपने आप सीट पर आके बैठ गया, डरा हुआ बैठा हुआ है। सारे लोग भी चुपचाप बैठे हुए हैं। अब आशीष और सुमन को नहीं समझ आ रहा था कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। कुछ देर बाद जैसी ये सड़क जो थी वो ख़त्म हुई, मोड़ आया, थोड़ी दूरी पे जाने के बाद एक ढाबे के पास बस रुक जाती है। अब ड्राइवर बोलता है कि यहाँ पर बस 25 से 30 मिनट रुकेगी, जिन जिन लोगों ने खाना खाना है वो खा सकते हैं। अब सब लोग उतरना शुरू कर देते हैं। आशीष को वॉशरूम जाना होता है, बाथरूम,
तो आशीष भी उतर जाता है कि मैं बाथरूम कर आता हूँ। आशीष भी चला जाता है। अब सुमन कहती है मैं भी आ रही हूँ, बट सुमन जैसी आने लगती है उसको क्यूरियोसिटी होती है ये जानने की कि वो सब क्यों करा। और जैसे ही बस उस मोड़ को क्रॉस करती है ना, कंडक्टर के मुंह से निकलता है बच गए। तो वो सुमन के मन में ना बात एकदम से घूम रही होती है कि उसने ऐसा क्यों कहा। अब सुमन उतरने से पहले ना कंडक्टर से पूछ लेती है कि जैसे हमने वो मोड़ पार करा आपने ऐसा क्यों कहा कि बच गए। तो कंडक्टर बोलता है यार आप लोग यहाँ नए हो, मैं आपको बता देता हूँ, जो सड़क से हमने क्रॉस करा था उस सड़क पर एक एक्सीडेंट हुआ था कुछ साल पहले बस का, और उस बस के एक्सीडेंट में इतना भयानक एक्सीडेंट था 25 लोगों की मौत हो गई थी। और उसके बाद बहुत अजीबोगरीब इंसिडेंट यहाँ पर हुए। उस सड़क पर एक मंदिर भी बनाया गया है छोटा सा शांति के लिए, बट स्टिल उस सड़क पर बहुत अजीबोगरीब किस्से होते हैं। काफ़ी बार ऐसा कहा जाता है कि लोगों ने ना किसी को चलते हुए देखा और वो पागल हो गया। किसी बार ऐसा होता है कि किसी व्हीकल का एक्सीडेंट हो गया कि उनको कोई चलते हुए दिखे। काफ़ी बार फिर ऐसा होने लगा कि कोई बस वहाँ से जा रही है तो कुछ लोग आपसे लिफ्ट मांगते हैं। अगर आप लिफ्ट दे देते हो तो आप मारे जाते हो, अगर लिफ्ट नहीं देते हो तो आपकी बस का एक्सीडेंट हो जाता है, नहीं तो वो पर्टिकुलर इंसान अपना मानसिक संतुलन खो देता है। तो उस जो रोड है उसका इंसिडेंट मतलब बहुत ज़्यादा फेमस है वो, और उस रोड पर अक्सर हम ना पर्दे बंद कर देते ताकि कोई पर्सन देख ना ले, कोई लिफ्ट मांगे कोई देख ले और आप लोग देख लो नवे हो आप लोग, तो इसलिए हम पर्दे गिरा देते हैं अक्सर रात वाले सफ़र पे। तो सुमन ये सुनकर बहुत डर जाती है और 5-7 मिनट बीत चुके होते हैं जब कंडक्टर ये कहानी बता रहा होता है। अब जो सुमन थी वहीं पर खड़े होकर सोच रही होती है कि यार कैसी जगह है, ऐसा होता होगा नहीं होता होगा। पर उसको याद आता है कि ना जब हम होटल में थे तो काफ़ी लोगों ने काफ़ी अजीबोगरीब पहाड़ों की कहानियाँ सुनाई थी, तो ऐसा हो सकता है, ये चीज़ें पॉसिबल है। इतने में वो देखती है कि आशीष वहाँ से दौड़ता हुआ आ रहा है हनुमान चालीसा बोलता हुआ और पसीना पसीना हो रखा है, और वो दौड़ता हुआ आ रहा है और आंखों से आंसू आ रहे हैं और हनुमान चालीसा बोलता हुआ बस के पास आकर एकदम से बैठ गया। अब सब बस के पास आ गए और उससे पूछते हैं कि क्या हुआ। सुमन भी डर गई कि क्या हुआ आशीष, रो क्यों रही हो और क्या हुआ, बताओ क्या हुआ। कुछ देर पानी पीने के बाद शांत होने के बाद आशीष बताता है कि मैं बाथरूम करने गया, ढाबे में जो वॉशरूम था वो ऑक्यूपाइड था, उसमें कोई गया हुआ था। मैं ढाबे के बगल में झाड़ियाँ सी थी पीछे, मैं वहाँ पर गया और उसके साइड में कुछ लोग बैठे हुए थे, तो मैं झाड़ियों से थोड़ा सा आगे चला गया बाथरूम करने। और मैं जैसे ही बाथरूम करने लगा मुझे ना एक आवाज़ आई और उसने कहा कि सुनो आशीष, और वो आवाज़ सुमन की थी। और मैंने सोचा कि वो जंगल वाली साइड से क्यों बोल रही है, मुझे डराने के लिए आई होगी और उस साइड को जंगली जानवर हो सकता है। तो मैंने एकदम से उधर जाने का सोचा कि मैं उधर जाकर उसको बोलूं कि सुमन क्या कर रही है, तू वहाँ क्यों जा रही है। मैंने 2-3 बार आवाज़ लगाई, सुमन मजाक करने का टाइम नहीं है, इधर आ जाओ, उधर सेफ नहीं है। पर वो आवाज़ आई फिर से कि आशीष सुनो, और वो थोड़ा सा और अंदर गया और फिर उसके बाद आवाज़ आई आशीष मुझे बचा लो, मुझे डर लग रहा है बहुत। और अब आशीष थोड़ा सच में डर गया कि सुमन को कुछ हो तो नहीं गया, और वो झाड़ियों को क्रॉस करता हुआ थोड़ा सा बीच में आ गया, 20-30 मीटर आगे आ गया जंगल के। और वो जंगल बिल्कुल घना, बिल्कुल अंधेरा हो रखा है, हल्का हल्की रोशनी चांद की रोशनी में दिख रहा है, जो भी दिख रहा है। वो कॉन्टिन्यूस आवाज़ें आ रही हैं, आशीष आशीष सुनो, मुझे डर लग रहा है आशीष। और आशीष ने 20-30 मीटर आगे जाने के बाद रियलाइज़ करा कि यार ये मेरा वहम हो सकता है, ये कोई भ्रम टाइप में है, छल टाइप में है, क्योंकि इतना अंदर आ गया, मैं चारों तरफ देख रहा हूँ कोई भी नहीं है। और जब उसको ये चीज़ रियलाइज़ हुई, उसको याद आया कि होटल में भी बताया था कि अजीबोगरीब कहानियाँ होती हैं पहाड़ों में, तो ना वो एकदम से मुड़ा, उसने सोचा कि मैं वापस जाता हूँ। और वो जैसे जाने लगा उसको धीमी सी आवाज़ उसके कान में आई, आशीष पीछे मुड़ के देखो। और आशीष को इतना पता लग गया था कि हो सकता है कि शायद वो सुमन हो, वो उसे डरा रही है, बट उसको ये भी डर लग गया था कि किसी ने उसको होटल में बोला था कहानियाँ सुनाते वक्त कि यार पहाड़ों में अगर तुम्हें कोई पीछे से बुलाए तो कभी भी पीछे मुड़कर मत देखना। तो उसने इतना दिमाग लगाया आशीष ने कि मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता, होगा सुमन होगी बट मैं पीछे मुड़ के नहीं देखता। उसने अपना फ़ोन निकाला और फ़ोन का फ्रंट कैमरा ऑन करा, और जैसे उसने पीछे देखा फ्रंट कैमरे में, उसने देखा कि एक औरत खड़ी है पीछे जो ब्लड सी दिख रही है क्योंकि रात का टाइम था। उसने कोई लाल कलर की साड़ी पहनी हुई है, आंखें सफ़ेद हो रखी हैं और आधा मुंह जला हुआ है। और वो ये देखकर उसके दिल में, शरीर में इतना अजीब सा दर्द हुआ, रोंगटे खड़े हो गए कि वो पागलों की तरह भागा,
सामने से चीखता हुआ बिना कुछ सोचे समझे भागा। अब वो भाग रहा है 20-30 मीटर की दूरी थी उस झाड़ियों से जब वो अंदर आया था। अब वो भागे जा रहा है और वो जंगल ही जंगल है, वो झाड़ियों तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, उस ढाबे तक पहुंच ही नहीं पा रहा है, जंगल ही जंगल दिख रहा है। उसको इतना समझ आ गया था कि कुछ गलत हो रहा है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। और पीछे से आवाज़ें कॉन्टीन्यूस आ रही हैं कि मैं तुम्हारी बीवी बोल रही हूँ, सुमन हूँ, पीछे मुड़ के देखो, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। आशीष पीछे मुड़ के देखो, मैं तुम्हारी बीवी बात कर रही हूँ, पीछे मुड़ो। अब आशीष इतना ज़्यादा डर गया और रो रहा है, चीखे मार रहा है और पागलों की तरह दौड़ रहा है। उसने अपने कान बंद करे और हनुमान चालीसा ज़ोर ज़ोर से बोलनी शुरू कर दी, ज़ोर ज़ोर से हनुमान चालीसा बोलनी शुरू करी और दौड़े जा रहा है। उसको आवाज़ें आनी बंद होगी बट वो रो रहा है, वो दौड़ रहा है और बस हनुमान चालीसा बोल रहा है मन में। और पीछे से एक आवाज़ आती है कि आशीष पीछे मुड़ो, मैं तुम्हारी बीवी बात कर रही हूँ। और जब वो पीछे नहीं मुड़ता, अपने कान बंद कर लेता है, उसको आवाज़ आती है कि इस बार तू बच गया बट अगली बार तू नहीं बचेगा। और उसको ना कुछ ही देर बाद वो हनुमान चालीसा कॉन्टीन्यूसली बोल रहा होता है। आगे झाड़ियाँ दिखनी शुरू हो जाती है और उसको ना ढाबा भी दिखना शुरू हो जाता है। और वो ढाबे के पास पहुँचता है और दौड़ता हुआ, चीखता हुआ, हनुमान चालीसा बोलता हुआ बस की तरफ आता है और बस में चढ़ जाता है। अब ये पूरा इंसिडेंट बस वाले बंदों को बताता है, अपनी वाइफ को बताता है। और बस का कंडक्टर सिर्फ एक चीज़ बोलता है, भाई साहब आप आज बच गए। आप किस वजह से बचे? आपकी किस्मत अच्छी थी, आपने हनुमान चालीसा बोली है, या आपके कर्म अच्छे थे कि आपको बस मारा नहीं गया, वहाँ आप पोजेस्ड नहीं होगे। ये उन्हीं आत्माओं में से एक आत्मा होगी जो उस बस एक्सीडेंट में मारे गए थे। क्योंकि अक्सर इस सड़क पर पिछली साइड वो लोग दिखते हैं, कभी झुंड में दिखते हैं, कभी एक औरत, कभी 2 औरत। बस जल गई थी तो किसी का मुंह जला, तो अक्सर ये कहानियाँ यहाँ किससे बहुत फेमस है। तो आप बच गए। अब सुमन भी रोने लग जाती है अपनी पति की ऐसी हालत देखकर। और जैसे तैसे वो बस में बैठते हैं और अपने एरिया दिल्ली पहुँच जाते हैं। दिल्ली पहुँचने के बाद जब वो घर पहुँचते हैं तो आशीष की हालत काफ़ी ख़राब हो जाती है। वो अपनी फैमिली के साथ भी शेयर करते हैं कि ये सब इंसिडेंट हुआ आते समय, और कोई भी बिलीव नहीं कर रहा है कि मैं 20-30 मीटर अंदर था जंगल के और मैं दौड़ रहा था और जंगल ख़त्म नहीं हो रहा था। मैं स्टक सा हो गया था और कुछ देर बाद खुद ही दिखने लगा और मैं बस पहुंच गया बाहर। तो पेरेंट्स इन सबको किसी को यकीन नहीं हुआ, बट आशीष की तबीयत बहुत ख़राब होने लगी। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन बीत गए। हफ्ता जब बीत गया उसकी काफ़ी तबीयत ख़राब होगी। उसके बाद मेडिसिन तो चली रही थी। एक पंडित को दिखाया, उनको नज़र उतारी, उन्होंने पूजा पाठ करा, धागा बांधा, मौली बांधी, रुद्राक्ष दिया और नज़र वगैरह सब उतारने के बाद उन्होंने कहा कि अब सब ठीक हो गया और ठीक हो जाएगा, अब कुछ नहीं होगा। क्योंकि आशीष के साथ अजीबोगरीब चीज़ें हो रही थी, बीमार होता जा रहा था, उसे डर लग रहा था, उसे रात को सपने आ रहे थे। तो वो उसके दिल दिमाग में बैठ गई थी चीज़ें। और कुछ पूजा के बाद कुछ समय बाद ये चीज़ें ठीक भी होगी, बट इतना गहरा इम्पैक्ट रहा आशीष की लाइफ में कि आज भी उसको वो इंसिडेंट बहुत डराता है। और आशीष की वाइफ ने, सुमन ने हमारे साथ ये इंसिडेंट शेयर करा कि उनके साथ ये सब कुछ हुआ। आप सबका क्या मतलब ओपिनियन है इस इंसिडेंट के बारे में, मुझे ज़रूर बताना। क्योंकि जो हिमाचल के लोग होंगे उनको ज़्यादा बेटर पता होगा इन चीज़ों के बारे में कि कितना वहाँ ये चीज़ें फ्रिक्वेंटली होती हैं या नहीं होती हैं, या कैसे ठीक होती हैं, या इन चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है, क्या सेफ्टी प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो अपने ओपिनियंस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। एंड अगर आपको स्टोरी पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट जरूर करना। एंड अगर आप लोगों के पास भी कोई भी ऐसे हॉरर इंसिडेंट है जो रियल है, ट्रू है और आपको लगता है कि सबके साथ शेयर होने चाहिए, ये रही मेरी जीमेल आईडी, यहाँ अपने इंसिडेंट शेयर करो, मैं रीड करूँगा एंड ट्राई करूँगा कि यहाँ सबके साथ शेयर करूँ। तो इस हॉरर स्टोरी टाइम के लिए बस इतना है। एंड आई होप आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया तो दोबारा चैनल पे मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर।